बीते दिन से कतर ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है। इसलिए नहीं कि वो पैसे वाला देश है, बल्कि इसलिए कि कतर की एक कोर्ट ने भारत के पूर्व 8 नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी है। तभी से भारत और कतर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये तो हुई हालिया बातें, लेकिन क्या आपको कतर के इतिहास के बारे में पता है? क्या आपको मालूम है कि कभी कतर भी कंगाल हुआ करता था और आज वो रईस देशों में शुमार है। उसका नाम दुनिया के अमीर देशों में लिया जाता है। ये देश कभी बेहद ही गरीब हुआ करता था। आज इस देश की गिनती अमीर देशों में होती है। कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है। कतर के इतिहास के बारे में वहाँ के पुराने लोग बताते हैं कि वहाँ पर पिछली सदी तक खाना बदोश लोग रहते थे। वो लोग मछली पकड़कर या फिर मोती बीन कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। कतर के ज्यादातर लोग घुमतों प्रजाति के थे, जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए खाना तलाशते रहते थे। साल 1930 से लेकर 40 के दशक में कतर के हालात उस समय खराब हो गए जब जापान ने भी मोतियों का बिजनेस शुरू कर दिया। इससे कतर के लोगों के काम धंधे बंद हो गए और वहाँ के हालात और बुरे होते चले गए। लोग कतर छोड़कर जाने लगे और इसके चलते कतर की आबादी महज 25,000 तक सिमट कर रह गई। इसके बाद साल 1939 में ब्रिटिश कंपनी ने कतर में तेल के कई कुओं की खोज कर उनका दोहन शुरू किया और इसी के साथ कतर के दिन फिरने शुरू हो गए। तेल दोहन की वजह से कतर में काम धंधों में तेजी आने लगी। जो लोग बाहर गए थे वो अपने देश लौट कर आने लगे। हालात ये हो गए कि कतर की आबादी साल 1950 में 25,000 से बढ़कर 1970 में 1 लाख को पार कर गई। इतना ही नहीं, कतर की अर्थव्यवस्था भी $300 मिलियन तक जा पहुंची और जब अंग्रेजों ने कतर को छोड़ा तो वो आर्थिक रूप से एकदम संपन्न देश बन चुका था और उसके बाद कतर हो गया एकदम मालामाल। तो वहीं आज से 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवा और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर पहले मोतिया यानी मूंगा बनाया जाता था। ये मूंगा वही होता है जो हम समुद्र सीप के अंदर से निकालते हैं। ये एक प्रकार का जीव होता है जिसके अंदर कठोर पदार्थ के रूप में मोती पाई जाती है। साल 1950 से कतर की किस्मत बदलने लगी। ये वो समय था जब कतर की धरती में तेल और गैस के भंडार खोजे जाने लगे। कतर देश के शासक शेख अब्दुल्ला बिन जस्सिम अल थानी ने वहाँ की धरती से तेल और गैस को निकालने पर खूब जोर दिया और उसे बेचकर खूब पैसा कमाया। और इस देश में तेल के अलावा मछली पकड़ने का भी काम जोरों शोरों से चलता है। यहीं से अल जजीरा चलता है। बता दें कि कतर नेचुरल गैस के लिए भी बहुत कमाई करने वाला देश है। ये एक्सपोर्ट करता है और कतर के लोगों को इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इसके अलावा वहाँ के नागरिकों के लिए बिजली, पानी, मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।